अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज फिर मैं आपके सामने रूबरू हो रही हूँ, अपनी फैमिली के सामने, माय यूट्यूब फैमिली। और आज फिर मैं अपने उसी ओल्ड टॉपिक पे आ रही हूँ। इरम कॉन्सुलेट ऑफ यूके, वो लैया पहुँच गई हैं और आज उन्होंने अपना मेकअप का दिखाया है कि किस तरह से वो अपना मेकअप करती हैं, और साथ-साथ उनकी कमेंट्री चल रही थी कि बहुत पुरसुकून माहौल है। और कुछ लोग फुटेज के लिए उनके ऊपर कमेंट्स करते हैं। और ये रिश्ता जो है उनका अली एंड फैमिली के साथ यूट्यूब का नहीं है, उनका बहुत पुराने रिश्ते हैं। तो कॉन्सुलेट मैडम, आप ना तो गईं, जो आपने लोगों के यूके में लोगों को थ्रेटन किया था कि मैं जाऊंगी और जाके शाज़िया गफ्फार भाई के घर भी जाऊंगी, सबकी मेडिकल चेकअप भी करवाऊंगी, हॉस्पिटल भी पहुंचूंगी। आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप तो बहुत सीधी सादी बनकर डरी हुई और बिल्कुल खामोश होकर आप लैया में उतरी। और आपके जो भी हमराह दिखे, साथ दिखे, वो तो या तो उज़्मा शाहिद और हुमैरा अली। तो कॉन्सुलेट साहबा, ना आपके साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड रहा, ना आपके साथ कोई वीआईपी ट्रीटमेंट रहा। आप गई फ़याज़ के घर भी काफ़ी गिफ्ट लेकर, लेकिन आपकी गिफ्टों की कदर नहीं दिखी। आपके किसी भी गिफ्ट की कदर करते हुए नहीं देखा किसी को भी। कपड़े भी आपके लाए हुए जो थे वो ज़मीनों में रखे गए, और आप जिस कदर गिफ्ट लाई थी हर फर्द के लिए, वो सब ज़मीनों में दिखाए गए। बहरहाल आपको तो खुश करना था, आप अपना प्रमोशन के लिए आई थी, यूट्यूब प्रमोशन के लिए। तो वो आपको तो गिफ्ट आपका बनता था लाना सबके लिए, क्योंकि सबके सामने आपकी वाही होनी थी। दूसरा, जब आप फ़याज़ के यहाँ भी पहुँची तो बड़ा शौक हुआ, बड़ा शॉकिंग आपके साथ वेलकम हुआ। एक पलंग पे आपको बैठा दिया गया जिसमें आधा आपका पैर, जो हम लोग नहीं देखा, आपका पूरा आराम से बैठी भी नहीं थी आप कॉट पे। और गिफ्ट स्टार्ट हो गया। जैसे ही आप पहुंची, हुमैरा ने एक बहुत बड़ा पॉलीथीन बैग जो था वो पलंग पे रखा और आवाज़ दे के यहाँ तक कि नरसुल्ला की लड़की यादान से लेकर आपने एक एक फ़र्द के लिए गिफ्ट लाए। लेकिन कभी आपको हम लोगों ने नहीं देखा कि नसरुल्लाह ने आपसे मिलने आए हो या तहरा अपी आपसे मिलने के लिए आई। ऐसा तो कुछ भी नहीं दिखा। और आपके चेहरे पे एक बहुत शर्माई और शर्म से लाल जो छुपा रही थी आप, वो हम लोगों ने आपके चेहरे पे देखा। दूसरा ये कि जब आप वापस लौटी, आपने अपने डैडी का मकान दिखाया। वो मकान देखकर भी कुछ ऐसा लगा कि मैडम कॉन्सुलेट, जिस भी एरिया में आप रह रही थी पाकिस्तान में, आपके डैडी ने बनाया था, आपने बाथरूम भी दिखाया, वो भी गंदा था। जो सीढ़ियाँ थी वो भी कोई साफ़ सुथरी नहीं थी। फिर आप कभी चचा बता रही थी, चचा और चची रहती हैं, कुछ भी क्लियर नहीं है। आप पाकिस्तान किसके घर गई हैं? आप तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रही थी, किससे मिलने गई कोई, और आपने दोस्तों के साथ अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। तो आप इतनी मेहनत करके अपने हस्बैंड, अपने बच्चों को, अपना रमज़ान जो साल में एक बार आता है, वो ऐसा पाक महीना छोड़कर आप दर-दर की ठोकर खा रही हैं पाकिस्तान जाकर यूट्यूब के लिए। तो बेहतर था कि आप अपना ये वक़्त अपने बच्चे और अपनी फैमिली के साथ गुज़ारती, लेकिन आपने ऐसा भी नहीं किया। बेहद अफ़सोस हुआ आपको देखकर कि आपने इतनी बड़ी-बड़ी बातें हाँकी थी। हम लोग तो डर गए थे कि आप जाइएगा पुलिस लेकर, और किसके पास आप पुलिस केस करने वाली थी, किसी का झूठ पकड़ने वाली थी, दिलावर भाई की वाइफ़ के ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाली थी। आपके तो बहुत बड़े मंसूबे थे। कोई भी मंसूबा आपका तो पास होते देखा नहीं हम लोग ने। बहरहाल अ, हुमैरा को देखा कि आपके जाने के बाद वो सिर्फ़ अपने आपके दिए हुए गिफ्ट्स को देख के वो खुश हो रही हैं। आपके दिए हुए गिफ्ट को देखकर कभी वो रोती भी हैं, क्योंकि छोटे-छोटे बच्चों की आपने फूफी होकर उनके कपड़े
ला के दे दी हैं, जिसको देख के वो रोती भी हैं और फिर थोड़ी देर में वो खुश भी हो जाती हैं। कई तरह के पर्सेस, ग्राइंडर, एवरीथिंग आप लेकर एहतमाम के साथ आईं और जाते-जाते आपके हाथ में एक मिक्सी दे दी गई और एक लाल फ्रिज उन्होंने आपसे तोहफ़े में और ले लिया। खाना खिलाया था भई, आपको तो कुछ तो इंटरेस्ट देना था। और उसके बाद लाल फ्रिज अपनी पसंद का लेने के बाद मैडम ने उसमें कपड़ा लगा रही हैं कि इस तरह से फ्रिज में वो काट-काट के कपड़े लगा के खुश हो रही हैं, अपना टाइम पास कर रही हैं, लाल-लाल कपड़े। और आपके हाथ में मिक्सी का जो पैकेट डब्बा था, बॉक्स था, वो भी आपके हाथ से नहीं लिया गया। इवन एज़ अ कर्टसी अली पकड़ लेते या ड्राइवर पकड़ लेता। बेचारी आप वो बॉक्स को हाथ में कैरी कर के आपको चलते देखा दुकान से लेकर कार तक, अभी आप कार में बैठी। बहरहाल थोड़ा अभी भी होश में आइए और रिस्पेक्टफुली ज़िंदगी को गुज़र करिए। यूट्यूब के लिए इतना ना गिर जाइए कि दुनिया के अवाम के सामने आपकी सच्चाई आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे सभी जितने भी फैमिली है उन सब से मैं इजाज़त लूँगी और आपको बहुत सारा प्यार के साथ इजाज़त लूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।